रमज़ान से पहले ये तैयारी ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको वो तमाम काम बताऊंगी जो रमज़ान से 15-20 दिन या फिर महीने पहले ज़रूर कर लेने चाहिए, ताकि पूरे रमज़ान आपका सुकून से गुज़रे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। सबसे पहला काम आप ये कर लें कि रमज़ान से कुछ हफ़्ते पहले या महीना भर पहले अपने फ्रिज की सफाई ज़रूर कर लें, और अगर आपके घर पर एक्स्ट्रा डीप फ्रीज़र है तो इसको भी साफ़ कर लें। रमज़ान में सिर्फ इबादत और रोज़े रखें। रमज़ान से पहले फ्रिज साफ़ करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरे रमज़ान आप कोई भी चीज़ बआसानी रख सकते हैं। ईद के लिए भी आपको दोबारा फ्रिज की सफाई की ज़रूरत दरकार नहीं होगी। अफ्तारी का सामान बच जाता है तो इसे हम फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं। इसके लिए आप पहले से ही क्लिंग वार्प या फिर सिलिकॉन लिड्स बाज़ार से ख़रीद लें, जिसके इस्तेमाल से खाने की खुशबू भी महफूज रहती है, ताज़गी भी बरकरार रहती है और खाने की खुशबू एक दूसरे खानों में मिक्स नहीं होती। इसके अलावा पहले से ही लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर महफूज कर लें। तकरीबन हर किस्म के खानों में लहसुन अदरक का पेस्ट का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है, और रमज़ान के दिनों में तो इसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा पड़ती है। तो बार बार लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने से अच्छा है एक बार ही आप ज़्यादा तादाद में बना लें, आइस क्यूब की शक्ल में महफूज कर लें। रमज़ान से कुछ दिन पहले आप लोग जो अफ्तारी में चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जैसे रोल, समोसे, तो ये तमाम चीज़ें पहले से बनाकर फ्रीज़ कर लें, ताकि बस अफ्तारी से कुछ मिनट पहले निकालें, तलें और लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और हमेशा ये बात याद रखें, रमज़ान सिर्फ खाने पीने या फिर औरतों के लिए खाना पकाने और थक जाने के लिए नहीं होता। रोज़ा रख कर इतनी गर्मी और अफ्तारी बनाना औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, टाइम भी बिल्कुल नहीं बचता। और ऐसे में अगर आप ये तमाम काम पहले से कर रख लें तो रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े की हालत में इबादत कर सकती हैं, जिस्मानी थकावट से भी बच सकती हैं। और अगर आप चाहें तो अभी से घर पर दही जमाना शुरू कर दें। अगर सहरी में दही का इस्तेमाल आपके यहाँ ज़्यादा होता है या दही बड़े वगैरह बनते हैं, इसका एक फ़ायदा ये है कि जब आप अभी से दही जमाने लगेंगी तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रमज़ान आते आते आप बहुत ज़्यादा अच्छी दही जमाने लगेंगी। घर पर दही जमाने के लिए दही का जोड़न नीम गर्म दूध में डालें और इसको किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कोई इसे हिलाए ना, और 12 घंटे के अंदर बिल्कुल बाज़ार जैसी गाढ़ी मज़ेदार दही बन जाती है। इसके अलावा मज़ीद कुछ काम ऐसे भी हैं जिनके इस्तेमाल से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे कभी-कभार सहरी में इंसान की आँख लेट खुलती है, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती है, ख़वातीन के लिए हड़बड़ी का माहौल हो जाता है। तो ऐसे में आप लोग कबाब या कोफ्ते वगैरह पहले से बनाकर रख लें, क्योंकि सहरी में कबाब और कोफ्ते जैसी चीज़ें ही काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं और लोग शौक़ से खाते हैं और फ़ौरी बन जाती है। इसके अलावा इस रमज़ान ये कोशिश करें कि कम से कम तली हुई अशिया खाएं, रात का खाना ना छोड़ें बल्कि अफ्तारी के फ़ौरन बाद रात का खाना ज़रूर खाएं। अफ्तारी मामूली करें, जब भी आप रात का खाना खा सकते हैं, पेट में जगह मौजूद जब ही होगी। और पूरे महीने पेट और मैदे का ख्याल रखें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस बात का ख्याल रखते हुए खर्चा करें। प्याज और टमाटर मिर्चों का पेस्ट बना कर रख लें, छोटी छोटी दूध की थैलियों में डालकर रख लें, ताकि जब भी ज़रूरत हो पहले से निकालें, पानी में डालें, पिघलने दें और फिर सालन फ़ौरी तौर पर बन जाता है ऐसा करने से, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्च, प्याज, टमाटर तकरीबन हर ग्रेवी वाले सालन में इस्तेमाल होती है। आजकल लीमू सस्ते हैं, रमज़ान से कुछ दिन पहले फिर लीमू की कीमतें आसमान पर चल जाती है, तो अभी से लीमू ले लें, इसका रस निकाल लें, आइस क्यूब की शक्ल में फ्रीज़ कर दें। लीमू का इस्तेमाल शरबत में लाजमी किया जाता है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लीमू का, तो आप रस पहले से निकाल कर अपना बहुत सा वक्त भी बचा सकती हैं और महंगाई के असर को भी कम कर सकती हैं। इसके अलावा जूसर ब्लेंडर की बदबू दूर करने के लिए ब्लेंडर में डिश वॉश लिक्विड डालकर चंद सेकंड चला दें, फिर ब्लेंडर को पानी से धो लें। ब्लेंडर से लहसुन अदरक या फिर प्याज की बू दूर हो जाएगी। इस रमज़ान चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ को पहले से पीस कर रख लें या शक्कर ख़रीद लें। शरबत में हल करते वक्त ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और चीनी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, शक्कर फिर इस्तेमाल की जा सकती है। और जो गरम मसाले इस्तेमाल करते हो आप लोग अफ्तारी बनाते वक्त, वो तमाम गरम मसालों को पहले से भून कर पीस लें, स्टोर कर लें। पूरे महीने की छुट्टी हो जाएगी। बार बार गरम मसाले को भूनना, पीसना, इन तमाम कामों से आज़ादी हो जाएगी। पकोड़े के काम को आसान बनाने के लिए पकोड़े में जो मसाले जार डाले जाते हैं सबको एक जगह पीस कर स्टोर कर लें।
एक डब्बे में रख लें इसको और सूखे मसालेजात बेसन में शामिल करके रख लें। बस पकोड़े बनाते वक्त ये बेसन का मटेरियल पानी में हल करें और जो सब्ज़ियां आपको डालनी है जैसे पालक या फिर अगर आपको आलू के पकोड़े बनाने हैं या प्याज के, तो फ़ौरी तौर पर बस सब्ज़ियां काटें, मिक्सचर में डालें और पकोड़े बना लें। और जो चटनी है अफ्तारे में आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे हरी चटनी, इमली की चटनी या फिर कोई भी आलू बुखारे वगैरह की चटनी, जो आपको पसंद हो पहले से बनाकर फ्रीज़ कर लें छोटी-छोटी दूध की थैलियों में या फिर आइस क्यूब में, और ज़रूरत के मुताबिक निकाल कर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप लोग ये टिप्स पर अमल करें, पूरा रमज़ान आप लोगों का सुकून से गुज़रेगा। ख़वातीन इबादत कर सकती हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।